तो अपन स्टार्ट करते हैं, अपना पार्ट 2 है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट 2। चलिए, तो आज अपन कुछ अच्छे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इससे पहले जो भी अपन ने डिस्कस किया था वो सिर्फ एक बेसिक था आपका बेस बनाने के लिए। आज अपन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अपना पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो हमारा क्वेश्चन है स्टेट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज विथ एग्जाम्पल। आपको क्या करना है, आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताना है। आप लोगों ने ये जो शब्द है ना, ये कंजर्वेशन, ये बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा क्लास 11th में अगर पढ़ा हो तो, शायद मैं उम्मीद कर सकता हूँ पढ़ा ही होगा। ये तो इतना तो आप लोगों को नॉलेज होगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था आप लोगों ने, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक, काफ़ी चीज़ें अपने देखी थी इससे रिलेटेड। देन इस क्लास 12 में भी ये अपना पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो इसमें क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो उधर आपने एनर्जी में आपने क्या पढ़ा था, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट इज ओनली बी ट्रांसफॉर्म वन टू अनदर। देन यहां पर भी वही बात रिपीट होगी कि इधर भी क्या है, चार्ज ना आपने क्रिएट किया ना आपने इसको आपने डिस्ट्रॉय किया। इसमें भी क्या हुआ, केवल चार्ज केवल ट्रांसफर ही हुआ एक जगह से दूसरी, मतलब एक प्लेस से एंड सेकंड प्लेस पर। जैसे कि मैंने बोला कि अपन जैसे एक रॉड ले रहे थे, अपन रॉड अपन यूज कर रहे थे, ग्लास की रॉड थी और अपने पास एक क्या था, सिलिक का कपड़ा था। ग्लास की रॉड थी, अपन ने एक लिया, सिलिक का कपड़ा लिया। इन दोनों को अपन क्या कर रहे थे, रफ कर रहे थे। रफ करने से क्या हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर देन इस पे आ रहे थे, इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पे आ रहे थे। देन ये हो रहा था अपना पॉजिटिवली चार्ज, देन ये हो रहा था अपना नेगेटिवली चार्ज। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में चार्जिंग तो हुई, लेकिन जो चार्ज जो था वो ना अपन ने क्रिएट किया ना अपने डिस्ट्रॉय किया, बट अपन ने ओनली इसका क्या किया, ट्रांसफर किया। ये हमेशा कांस्टेंट बना रहा चार्ज, पहले जितना था बाद में भी उतना ही था। चार्ज हमेशा क्या हुआ, कांस्टेंट, मतलब रिमेन, सेम रहा। तो कैसे, देखो मान लीजिए लेट सपोज पहले ग्लास के पास चार्ज कितना था, मैंने बोल दिया कि 7 इसके पास प्रोटॉन थे, 7 इसके पास इलेक्ट्रॉन थे। तो मैं बोलूँ प्लस, ये अपना माइनस। स्टार्टिंग में तो न्यूट्रल था, यानी कि इसके पास कितना हो गया, टोटल 0 हो गया। टोटल कितना हुआ, 0। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके पास भी तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही। लेट सपोज इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, देन 8 इसके पास क्या थे, प्रोटॉन थे। यहाँ भी टोटल तो 0 ही है, टोटल तो क्या है, 0 ही है, क्योंकि दोनों क्या है, कैसे, न्यूट्रल है। तो अपन अगर बात करें टोटल, इसके पास भी 0 है, टोटल इसके पास भी 0 है। लेकिन हम लोग एक बार को प्रोटॉन को अपन भूल जाते हैं। प्रोटॉन क्या करते हैं, अपन भूल जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटॉन का रोल ही नहीं है। इसमें बेसिकली अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो प्रोटॉन का तो कोई रोल ही नहीं, तो एक बार अपन प्रोटॉन को भूल जाते हैं। चार्ज बेसिकली क्या है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अपन केवल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो पहले अपने पास टोटल कितने, इसके पास 7 थे, इसके पास 8 थे, इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जब विदाउट रविंग मतलब घिसना, रविंग, तो कितने थे, टोटल कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितने हो गए, 7 और 8 15 इलेक्ट्रॉन हुए। लेकिन जब उन्हें रब किया इन दोनों को, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां पहुंच गए। लेट सपोज मैंने बोला 3 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गए, तो देन इसके पास -3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके पास +3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 7 में से 3 गए तो 5, 4 सॉरी, इसके पास हो गए 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। देन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन अब भी आप देखो, ऐड करके देखो, 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 11 इलेक्ट्रॉन, 4 प्लस 11 इलेक्ट्रॉन, अभी भी 15 इलेक्ट्रॉन ही है। ये कब था, जब आपने रब्ड नहीं किया था, विदाउट रबिंग लिख दो इधर। ये क्या है आपका, विदाउट रबिंग, ये रब्ड होने के बाद। तो आपने जो घिसके रगड़ने के बाद
रगड़ने के पहले तो ये था, ये थी इक्वेशन, रगड़ने के बाद ये हुई इक्वेशन, लेकिन आपके इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहे। आपके इलेक्ट्रॉन का जो था, इलेक्ट्रॉन ही बेसिकली चार्ज है। मैं तो ये बोलूँगा चार्ज कुछ नहीं है, चार्ज क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही है। जैसे कि मैं आपसे बात करूँ, कोई ऑब्जेक्ट है, मैं इसको इलेक्ट्रॉन दिए, 4 इलेक्ट्रॉन दिए। पहले इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 प्रोटॉन थे, मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए 4 इलेक्ट्रॉन। तो आप बोलोगे इसके पास चार्ज आ गया। कितना चार्ज आ गया? ये तो एक दूसरे को कैंसिल ही हो रहा होगा, ये तो जीरो हो रहा होगा सब कुछ, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा है वही इसका क्या है, चार्ज है। तो आप बोलोगे इस पर जो चार्ज है कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉनों की वही तो है, काउंटिंग ही तो है, कितने आप इलेक्ट्रॉन हैं उतने आप गिन लो, वो आपकी चार्जिंग है। लेकिन हाँ, इसमें ये भी है, ये तो आपने बोलिए माइनस वाला चार्ज हो गया। अगर मैं प्लस वाले चार्ज की बात करूं तो आप क्या करो, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लो। लेट सपोज मैंने इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन अगर मैंने निकाल लिए, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गए। अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन में निकाल लिए तो 4 इलेक्ट्रॉन रह गए, लेकिन इस बार चार्ज तो हुआ है, वही 4 इलेक्ट्रॉन से हुआ है चार्ज। 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो 4 से हुआ है चार्ज, लेकिन इस बार पॉजिटिव हुआ है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, कब नेगेटिव कब पॉजिटिव। जब आप निकालते हैं देन पॉजिटिव, जब आप देते हैं देन नेगेटिव। तो आपको ये भी आपको आगे आगे समझ में, स्टेट एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज का क्या है, कंजर्वेशन डेफिनेशन। तो चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट ऑलवेज रिमेन सेम कॉन्स्टेंट। ठीक है, चार्ज को आप तो बना सकते हैं, ना ही आप उसको तोड़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते चार्ज का। चार्ज हमेशा जो पहले था वही बाद में है। चार्ज तो आया ना समझ में, कहोगे चार्ज बेसिकली क्या, इलेक्ट्रॉन ही है। तो जितने इलेक्ट्रॉन आपके पास पहले थे उतने ही इलेक्ट्रॉन आपके पास अब हैं। अब बस सिर्फ आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को एक जगह से आपने दूसरी जगह आपने रख दिया, बाकी कहानी बिल्कुल सेम है। तो ये आपका हो गया, इसकी डेफिनेशन आई हो बहुत ईजीली सी है, आपको याद हो जाएगी। काफ़ी कुछ उससे एनर्जी से काफ़ी कुछ रिलेटेड है, तो आपको जल्दी याद हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या होगा इसके अंदर, सेम एग्जाम्पल है। यही आपने क्या किया, ग्लास की एक रॉड ली, एक सिल्क ली, आपने क्या रफ किया। रफ करने से क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस पे आ गए, सिल्क वाले इस कपड़े पे आ गए कुछ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, मैंने बोला यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए, अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे गए तो 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन टोटली करोगे आप दोनों की, तो ये देखो 2 कैंसिल, 0 हो जाएगा। तो पहले भी क्या था, 0 ही था सबके पास। पहले भी क्या था, देखो सबके पास 0 ही था ना, जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन थे उतने इसके क्या थे, इसके पास प्रोटॉन थे। ये भी 0 था, ये भी 0 था। अब भी देखो जितना इस पर प्लस आया उतना इस पर नेगेटिव आएगा, तो अब भी 0 ही है। ठीक है, तो चार्ज कभी भी आप क्या कर सकते हो, आप इसको क्रिएट नहीं कर सकते, ना इसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इट्स ऑलवेज रिमेन सेम। एग्जाम्पल आपके सामने बहुत इजीली आप इसको लिख के आ सकते हैं एग्जाम में, और बाकी सारे नोट्स आपको नीचे मिल ही जाएंगे। कौन सी बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। आप एक बार पढ़ोगे, गारंटी है आपको एक ही बार में याद हो जाएगी लैंग्वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अपना नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड एक्सप्लेन। आपको बताना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। देखो, एक मैं आप लोगों को इसको स्टार्ट करने से पहले सिंपल सी एक कहानी में आप लोगों को बताऊंगा। कोई ऑब्जेक्ट है, एक बॉक्स ज़्यादा लेता हूँ मैं, मीन्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने क्या किया, अभी इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, बेसिकली न्यूट्रल है, सब कुछ तो 0 है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको कहीं से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो मैंने बोला, आप लोगों से पूछा बताओ कि इसके ऊपर चार्ज कितना है। तो एक बच्चे बोला सर आई थिंक मे बी 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने ये बिल्कुल सही, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज है। इस पर चार्ज को अपन क्यू से बताते हैं, आप लोग याद रखना, चार्ज को अपन क्यू से डिनोट करते हैं। तो क्यू बराबर में 2 इलेक्ट्रॉन है चार्ज। ठीक, चलिए, लेकिन बोलो हाँ प्लस के माइनस ये भी तो है। देखो चार्ज तो 2 टाइप के होते हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव। तो मैं बोला सर आपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो अतला इसका मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज है। मैं ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। फिर बोला चलो उसको 2 नहीं देते, इस बार मैं उसको देता हूँ 8 इलेक्ट्रॉन देता हूँ। तो बोला कि सर सिंपल सा ही तो है, इस बार चार्ज 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वो भी माइनस के, कहानी तो वही है सेम। मैंने बहुत सही, बिल्कुल सही, आपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, चार्ज इस बार 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बहुत सही। फिर मैं बोला कि चलो इस बार उल्टा करते हैं अपन,
इस बार अपन क्या करते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इस बार तीन उल्टा कर देते हैं, निकाल रहे हैं अपन इलेक्ट्रॉन। मैं बोला चलो इसमें से मैंने 7 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो सर सेम ही रहेगा, जितने आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतना आपका चार्ज रहेगा। मैंने हाँ बहुत सही बोल रहे हो आप, बहुत सही बोल रहे हो। तो Q बराबर 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस के माइनस में सर इस बार निकाले हैं तो उसके पास मतलब प्रोटॉन ज़्यादा हो गए होंगे, सिंपल सी बात है, इस बार प्लस हो गया होगा। बिल्कुल सही, बहुत सही बोला आपने। तो मैंने बोला यार ये तो ठीक है। मैं बोला इस बार अपन इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं 5/, अब मैं बोला इस बार अपन आधा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, आधा इलेक्ट्रॉन निकालते इस बार। तो एक बच्चा खड़ा हुआ क्लास में, बोला कि सर इट इज़ नॉट पॉसिबल, हम लोग इलेक्ट्रॉन को तोड़ ही नहीं सकते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो एक मतलब एक सब, देखो अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को तोड़ो कैसे। वैसे मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ फिजिक्स के, अब ऐसा भी प्रूव हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन भी टूट चुका है, लेकिन अभी तक वो जो टूटे हुए हैं ना, जो भी आप लोगों कहीं पर आप लोगों ने कहीं यूट्यूब वगैरह पे कहीं सुना हो, कहीं भी आपने बुक्स वगैरह कहीं देखा हो कि इलेक्ट्रॉन टूट गए हैं, तो लेकिन वो इतना मतलब साइंटिफिकली इतना प्रूफ चीज़ नहीं है वो। अभी भी ऐसा ही माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ा जा सकता है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ सकते हो तो सिंपल सी बात है, आप आधा इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते। मतलब आप जब भी आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे 1 2 3 4 5 इस टाइप से एक इंटीजर नंबर की वैल्यू में निकालोगे, आप कभी आधा, 1/2, 5/2 या फिर 3.5, 2.5 इस हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन टूटता ही नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन टूटेगा ही नहीं तो आप आधा इलेक्ट्रॉन तो निकाल ही नहीं सकते। मैंने कहा बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा, ये गलत है, आप आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। तो बस अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी तो आपको ये बिल्कुल डेफिनेशन भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है। अब इसके अपन डेफिनेशन देखते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, द टोटल चार्ज ऑन अ सब्सटेंस, टोटल चार्ज ऑन अ सब्सटेंस यानी Q, total charge on a substance is equal to the integer multiple of 1 electron, is integer multiple of 1 electron। एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा। कैसे, जैसे कि इस n की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ये इंटीजर वैल्यू 1 2 3 4। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, इस हिसाब से चार्ज आएगा। इधर प्लस माइनस भी लगा देता हूं मैं, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो अब आपको ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। क्या है, द total charge on a substance is equal to the integer multiple of a 1 electron। ठीक है, यहां आप लिख देंगे, यहां n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 इस टाइप से होगी। तो फिर क्या होगा, यहां पर जो आंसर निकल के आएंगे अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, कभी भी आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल कि आपको ऐसे आपको कुछ डाटा आपको मिल जाए। इट्स रॉन्ग, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, तो ये था अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक नोट डाल के एक चीज आप लिख लेना मेरे रजिस्टर में, वैसे नोट्स में तो मिल ही जाएगी। चलिए, तो चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, ये आप याद रखना हमेशा के लिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। कूलाम को C से बोलते हैं। कूलाम यहाँ चार्ज की यूनिट, अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा चार्ज की यूनिट, अभी आप थोड़ा समझ लीजिए। तो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज माना गया उसकी कुछ वैल्यू एक डिफाइन की गई कि आप देखो कुछ नंबर्स जो होते हैं मैथमेटिक्स की जो नंबर है ना, वो आपको थोड़ा सा एक देखने में आपको एक देते हैं। मैं बोलूं नंबर्स का एक खेल होता है। नंबर्स आप लोगों को एक सोचने के लिए, मैं आपसे बोलूं कि
ये कमरा बहुत बड़ा है, मैं बोलूँ ये कमरा बहुत बड़ा है, तो बोला क्या अब आपके दिमाग में कुछ आएगा ही डाटा, मैंने हाँ होगा बड़ा। लेकिन अगर मैं बोल दूँ ये कमरा 10 बाई 12 का है, 8 बाई 16 का है, तो आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, हाँ कुछ ऐसा होता है 8 बाई 12 यानी कि अप्रोक्स इतना बड़ा होगा। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन के बड़े इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कुछ नंबर दिया गया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब अपन कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं अच्छे अच्छे मीठे मीठे से। चलिए हमारे क्वेश्चन है, इफ देयर इज द डेफिसिट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन देन कैलकुलेट द चार्ज ऑन अ सब्सटेंस। मतलब अपन से क्या बोला गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे किसी सब्सटेंस पे अगर 7 इलेक्ट्रॉन क्या है डेफिसिट है, 7 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए कम हो गए हैं, देन उस पर चार्ज कितना होगा, व्हाट इज द कैलकुलेट द चार्ज, ठीक है, कैलकुलेट द चार्ज। तो कितना होगा, सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को मालूम है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स पर डेफिसिट हैं, सिंपल सी बात, डेफिसिट यानी कि उसमें से कमी हो गई है, तो यानी उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, कमी यानी कि उसमें से निकाल दिए गए हैं, सिंपल सी बात। डेफिसिट यहाँ मतलब मैं क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूं का सॉल्यूशन। देखो क्या शब्द यूज हुआ है, डेफिसिट। डेफिसिट यानी कुछ कमी हो गई है, कमी उसमें से 7 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं, यानी कि उस पर चार्ज कितना होगा, Q बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा ना। यानी अभी मैंने बोला था जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही चार्ज होता है, यानी कि Q बराबर कितना हो जाएगा 7e होता है। और E की वैल्यू अपन लोग जानते हैं, मैंने अभी बताई थी, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो यहां से अपना आंसर निकल के आ जाएगा, तो 112 होते हैं ये, तो इतना आ जाएगा 11.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। दिस इज अवर आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या देखो इसमें लिखा हुआ था 7 इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है, अपना आंसर तो आना ही है 7 इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने आपको क्या समझा, जितने इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, वही अपना आंसर होता है। तो मैंने बोला कितने हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, बस अपन को E की वैल्यू पुट करनी है, जो मैंने अभी आपको बताई थी। E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। देखो ये जो E जो है ना, इसे अपन फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं या फिर मिनिमम चार्ज। दुनिया में अगर किसी वस्तु को अगर आप चार्ज, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट हो, अगर आपको मिनिमम चार्ज देना है तो इतना तो चार्ज आपको उसको देना ही पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो, मिनिमम चार्ज क्या होगा, मेरी आप खुद सोचो। मिनिमम चार्ज, मैं बोलूं मिनिमम चार्ज की बात कर रहा हूं मैं आपको, मिनिमम चार्ज क्या होगा, यानी कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन या तो निकाल लो या एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दो। एक से तो अपन कम जा ही नहीं सकते, आधा तो अपन कर ही नहीं सकते। तो सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है या उसको एक इलेक्ट्रॉन देना है। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं, अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं उसको दे दूं या निकाल लूं, एक इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। और Q की वैल्यू, E की वैल्यू कितनी होती है, ये अपना यही, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो इसे अपन मिनिमम चार्ज भी बोलते हैं, मिनिमम चार्ज या फंडामेंटल चार्ज भी बोल देते हैं। तो इसे ये भी आपको मिल जाएगा वैसे नोट्स में, लेकिन आपको याद रखना ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया में सबसे मिनिमम चार्ज कौन सा है, तो आपको लिख के आना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इज द मिनिमम चार्ज। और इसे अपन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ईजिली आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। क्योंकि सिंपल जितने इलेक्ट्रॉन लिखे होते हैं उतना ही चार्ज आता है, और E की वैल्यू पुट करके अपन आंसर निकाल लेंगे इजीली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है, इफ पॉजिटिव चार्ज ऑन अ सब्सटेंस इज 4.8 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इस बार क्या बोला गया है कि कोई सब्सटेंस है जो पॉजिटिव चार्ज है, उस पर टोटल चार्ज इतना है। अच्छा ठीक है, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस और डेफिसिट फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन। तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन की या तो डेफिसिट हुआ है या उस पर एक्सेस हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, ये आपका जो टर्म आपको दिख रहा है पॉजिटिव, क्या बता रहा है, पॉजिटिव चार्ज कब होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उसमें से
निकाल लिए जाते हैं, तो सिंपल सी बात है आंसर तो डेफिशिट हुआ होगा। आंसर तो आपका 100% डेफिशिट ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव अगर आपका वर्ड्स यूज हो गया देन डेफिशिट। अब आपको निकालना है कि डेफिशिट तो है लेकिन कितना डेफिशिट है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, वो आपको और निकालना है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन। अपना फॉर्मूला Q बराबर प्लस लगाएंगे, डेफिशिट हुआ यानी पॉजिटिव है यानी कि प्लस, तो प्लस को लिखने की जरूरत भी नहीं होती, जहां तक लिख लो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ना लिखो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें अपन को n की वैल्यू चाहिए। Q अपने पास दे रखा है, टोटल चार्ज कितना है उसके पास 4.8 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू n। E की वैल्यू अपन जानते ही हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व कर लो, बेसिक मैथ है बच्चों वाला ये, तो अब इसके बाद तो सब बच्चों वाला मैथ है। इससे ये कट जाएगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, 16 की टेबल तो आती होगी, 16 3 बार जाएगा ये 3 टाइम्स, देन n इक्वल टू 3। तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन आपने क्या किए उसमें से निकाल लिए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल लिए, इसलिए क्या हो गया उसके पास डेफिशिट हो गया है। और पॉजिटिव चार्ज पता ही रहा था, चीख चीख के चिल्ला रहा है पॉजिटिव कि मैं भाई डेफिशिट हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अपना नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, चार्ज ऑन अ सब्सटेंस इज 1 कूलम देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। इसमें यह बोला गया है कि किसी भी सब्सटेंस पर 1 कूलम चार्ज है। कितना चार्ज है? 1 कूलम चार्ज है। हाँ, कितना चार्ज है, इसको अपन अलग पेन से करते हैं। कितना है? 1 कूलम चार्ज है उसके पास। देन आपको ये निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। एन की वैल्यू निकालनी है, इस बार प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो अपन जब भी अगर आपसे कुछ भी नहीं बोला जाए तो आप प्लस लेके चलिएगा। ठीक है, चलिए तो Q बराबर क्या हो जाएगा, प्लस एन। एन की वैल्यू अपने को निकालनी है। Q अपने पास दे रखा है 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज है उसके पास। E की वैल्यू अपन जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देन N की वैल्यू अपन ईजिली निकाल लेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। थोड़ा यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी सी आप लोगों के लिए आसान करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा, ये प्लस का हो जाएगा 1.6। इस पॉइंट को मैं हटा देता हूँ, ऊपर एक और 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ये। बस आपको क्या करना है, काट लो थोड़ा सा, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से फिर कट जाएगा ये अपना 8। यहाँ से आप इसका डिवाइड लगाओगे, देन 5/8 इंटू 10⁻19। इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ कैलकुलेशन, इसका आप डिवाइड लगाओगे 5 का मतलब 5 में 8 का आप डिवाइड लगाओगे तो 0.625 इंटू 10⁻19 आपका ये आ जाएगा आंसर। इसको थोड़ा सा सही करने के लिए एक पॉइंट अपन इधर ले जाएंगे, देन 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन है, मतलब बहुत होता है ये 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज आप बहुत, आपको जो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स में से निकालने पड़ेंगे या फिर देने पड़ेंगे, काफ़ी इलेक्ट्रॉन होगा ये। अगर आप उसको लिखना चाहोगे, मैं आपको एक इमेजिन करना चाहूँगा आप कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। देखो एन की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई करते हो 625, उसके बाद आपको 0 कितनी लगानी है, 2 0 कम हो गई यानी कि 16 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16। तो इतने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे आपको 1 कूलम चार्ज देने के लिए, तो काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा नंबर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या कहीं पर भी आपको नंबर दे रखा है, वो आप वहाँ से भी आप मेरे को पूछ सकते हैं। चलिए तो अपन मिलते हैं फिर कल। ओके बाय।